Welcome to Injili Media. क्रिसमस के हवाले से मसीहियों पर सबसे बड़ा एतराज यहूदियों की तरफ से और मोमिनों की तरफ से या मसीहियत के मुखालिफिन की तरफ से ये सवाल उठाया जाता है कि मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। इसी वजह से बहुत से मोमिन हजरात ये कहते हैं कि हमारे लिए यानी मुसलमानों के लिए किसी को क्रिसमस की विश करना, मैरी क्रिसमस कहना उनके नजदीक कुफर है, गलत है, गुनाह है। क्योंकि अगर हम किसी को मैरी क्रिसमस कहते हैं तो गोया कि हम इस चीज की एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि गोया मसीह खुदा का बेटा है जिसका बर्थडे मनाया जा रहा है, यानी क्रिसमस। यहूदियों ने भी जब मसीह का सामना किया और उन पर कुफर का फतवा लगाया तो उन्होंने भी यही कहा कि हम तुझे इसलिए नहीं कत्ल करना चाहते या तुझे काफिर समझते कि तू नेक काम करता है, लेकिन इसलिए कि तू खुद को खुदा का बेटा कहता है। तो यहाँ जो मुश्किल सूरत हाल दोनों मज़हब के मानने वालों के लिए है वो ये है कि मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा कुफर है, गुनाह है। लिहाजा मसीहियों को हैप्पी क्रिसमस कहना, मैरी क्रिसमस कहना बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उन्हें मैरी क्रिसमस विश ना किया जाए। अब इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि मसीही मसीह को खुदा का बेटा क्यों मानते हैं या कहते हैं। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा या कोई मसीही नहीं दे सकता, बल्कि हमें देखना होगा कि बाइबल मुकद्दस या इंजील मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है। तो जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से हम इंजील मुकद्दस में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस अहम सवाल का जवाब हमें खुद इंजील मुकद्दस में ही मिल जाता है और इसका जवाब हमें खुदा की तरफ से ही मिलता है। लूका रसूल की इंजील के पहले बाब में अगर हम पढ़ें, फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। 34वीं आयत में लिखा है, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। 35वीं आयत, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। अब हमें इन चंद आयात को जरा गौर से दोबारा देखना होगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ 32वीं आयत पढ़ते हैं, और खुदा ताला का वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। फरिश्ता ने मरियम से कहा कि जो पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा, लेकिन मरियम फरिश्ते से ये सवाल करती है या ये जवाब देती है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, यानी मेरा तो किसी मर्द के साथ कोई जिनसी रिश्ता या ताल्लुक तो हुआ ही नहीं। फरिश्ता जवाब में ये कहता है कि रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसमें किसी मर्द का जिस्मानी मिलाप नहीं होगा, क्योंकि मरियम ने ये कहा कि मैं तो किसी मर्द को जानती ही नहीं। तो फरिश्ता क्लैरिफाई कर रहा है कि इसमें किसी मर्द के साथ ताल्लुक का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, यानी कि खुदा के रूह की कुदरत से, मोजजाना कुदरत से तू हामला होगी। इसमें किसी मर्द का अमल दखल नहीं है, ये खुदा की कुदरत से, खुदा के पाक रूह से तू हामला होगी, यानी कि मरियम के हामला होने का सबब खुदा का पाक रूह है। इस सबब से वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो किसी आदमी का बेटा नहीं होगा, क्योंकि तेरा ताल्लुक किसी आदमी के साथ हुआ ही नहीं। जैसा मरियम ने खुद कहा, मैं किसी मर्द को नहीं जानती, यानी मेरा तो किसी मर्द के साथ कोई जिनसी ताल्लुक हुआ ही नहीं, तो फिर मैं हामला कैसे होंगी। मसीह का बाप कोई भी मर्द नहीं था। मसीह का बाप कौन था? खुदा, जिसकी कुदरत से, जिसके पाक रूह के मरियम पर साया डालने के सबब से मरियम हामला हुई। बाइबल मुकद्दस खुद कहती है कि इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस पैदा होने वाला मुकद्दस बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा। आगे हम एक और बहुत अहम हवाला पढ़ते हैं जो इस सारे मामले की नहायत ही वजाहत से एक्सप्लेनेशन करता है और इसका जवाब खुद खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को भी देते हैं।
मत्ती 16वें बाब की 13 आयत से हम आगे पढ़ते हैं। जब यीशु कैसरिया फिलिपी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं, यानी कि खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। 15वीं आयत में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? बहुत अहम सवाल। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, 16वीं आयत, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब यहाँ खुदा यीशु मसीह ने जो पतरस को आगे बात कही वो नहायत ही अहम बात है। 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की। तो यहाँ खुदा यीशु मसीह एक नहायत ही अहम बात पतरस से कहते हैं कि ये बात जो तूने कही है कि तू मुझे मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह मानता है, ये बात तेरी समझ में गोश्त और खून के तनाजर में, कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आई, बल्कि ये खुदा ने तेरे दिल में डाली। खुदा की तरफ से तेरी समझ में ये बात आ गई कि मैं कैसे खुदा का बेटा हूँ। क्योंकि अगर तू खून और गोश्त के तनाजुर में, कॉन्टेक्स्ट में गोश्त और खून यानी कि जिनसी लिहाज से, जिनसी तौर पर ये बात समझने की कोशिश करता तो तू कभी भी समझ ना पाता। इस सारे मामले पर कि मसीह खुदा का बेटा कैसे है में सबसे बड़ा अहम मसला या इशू या कॉम्प्लिकेशन सवाल पूछने वालों के जहन में जो रुकावट बनती है वो यही है कि वो इस सारी बात को, सारे मामले को एन जिनसी कॉन्टेक्स्ट में, तनाजुर में देखते हैं, गोश्त और खून के कॉन्टेक्स्ट में, कि खुदा का बेटा मरियम से कैसे पैदा हो सकता है। क्या खुदा का खाकम बदखन नकले कुफर नबाशिद मरियम के साथ कोई मेल मिलाप हुआ? इसका जवाब हम देख चुके हैं। खुदा का पाक रूह मरियम पर सायाबान हुआ। खुदा के पाक रूह की कुदरत की बदौलत मरियम हामला हुई और उसके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा, बेटा, चूंकि किसी मर्द के मिलाप से पैदा नहीं हुआ बल्कि खुदा के पाक रूह की बदौलत एक बहुत बड़े मोजज़े के सबब से पैदा हुआ। इसी वजह से, जैसे कि हमने हवाला देखा, कि फरिश्ता मरियम से कहता है कि इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस, पैदा होने वाला मुकद्दस बेटा, बच्चा खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि वो किसी आदमी के मरियम से मेल मिलाप की बदौलत नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह के सबब से पैदा होने जा रहा है। दूसरे हवाले में हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह पतरस से ये कहते हैं कि ये बात तूने गोश्त और खून के तनाजुर में नहीं समझी बल्कि खुदा ने तेरे दिल में, तेरी समझ में ये बात डाली कि ये खुदा की कुदरत से ही मुमकिन था। इस सबब से खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा कहलाए। लिहाजा जब तक इस सारे मामले को सवाल करने वाले जिनसी तनाजुर में, गोश्त और खून के तनाजुर में समझने की कोशिश करेंगे वो इसे कभी भी समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक एन रूहानी मामला है। इसे जिस्मानी तौर पर समझने की कोशिश की जाए या जिस्मानी तनाजुर में, जिनसी तनाजुर में, तो फिर इसे कभी भी समझा नहीं जा सकता। इसी मौजू पर हमने 2 वीडियोस पहले भी इंजीली मीडिया पर अपलोड किए हुए हैं। आप ये वीडियोस भी इंजीली मीडिया पर देख सकते हैं। ये वीडियोस सन 2022 में इंजीली मीडिया पर अपलोड किए गए थे। तमाम मसीही बहन भाइयों को मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी ब्लेस्ड न्यू ईयर। Thanks for watching.